ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वहीं 14 जुलाई के दिन हम बात करें तो 14 जुलाई के दिन शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ द्वादशी तिथि है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। साथ साथ इस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा क्योंकि शाम को त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। त्रयोदशी का शुक्रवार ये विशेष तौर पे महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही सुंदर दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की और भगवती गौरी की और महालक्ष्मी का यदि आप पूजन करें, सावन का महीना वैसे चल रहा है तो कोशिशें करें, भगवान का विशेष तौर पे स्तवन करें, उनको बिल्वपत्र अर्पित करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बड़ी शुद्ध दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको ऐसा महसूस होता है कि संसार में शायद कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर रहा है। और देखिए, इस बात को समझ लें कि आपको लग सकता है कि मैं अकेला ही अकेला हूँ, कोई साथ में नहीं है। इस संसार में सब अकेले हैं भाई, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो कई बार हमारे मन में ऐसा दिखाई देता है कि सब हमारे साथ है और कई बार ये सारा ग्रहयोगों का प्रभाव है। आज जो विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं 14 तारीख को मन में ऐसे भाव इसलिए उठेंगे क्योंकि चंद्रमा के साथ जो विशेष ग्रहों का योग बन रहा है वो आपके मन में इस प्रकार के योग भाव उत्पन्न कर सकता है। कोशिशें करें, आप जितने सरल हो जाएंगे लोग आपके साथ देंगे, लोग आपका साथ अवश्य देंगे। तो सरलता अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात करें हम 15 तारीख की। 15 तारीख को शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि उदय तिथि है और उस दिन विशेष तौर पे मंगल का भी, चंद्रमा का भी परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे सूर्य के साथ। ये थोड़ा आपके लिए ग्रहयोग भारी दिखाई देता है, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है और साथ साथ कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि है और इस दिन कावड़ के रूप में विशेष तौर पर बड़ी आराधना शिव की करने का शास्त्र में नियम बनाया जाता है। अनादिकाल से लोग तीर्थ स्थलों से जल लाकर अपने भगवान शिव को विशेष तौर पर उसमें स्नान कराने की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। इस दिन बुध उदय हो रहे हैं और बुध उदय होने के साथ साथ आपके लिए व्यावसायिक तौर पे उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आने वाले समय में लाभ के योग बना सकते हैं। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव को विशेष तौर पर प्रसन्न करने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव को प्रसन्न कर अर्पित करने का प्रयास करें। मासिक शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि है, बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करें तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख विशेष तिथि है, बहुत रविवार का अवसर है और साथ साथ संक्रांति है। हृदय नाम का योग बनता है। संक्रांति जिस दिन रविवार को पड़ जाती है, लेकिन संक्रांति सुबह करीब यानी अगले दिन सुबह 29 बजे के आसपास, 29 बजे यानी 12 बजे के बाद 5 घंटे जब निकल जाएंगे तो इसलिए पंचांग के दृष्टिकोण से उसको 29 बोल दिया जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह ये संक्रांति का योग पड़ेगा, लेकिन पुण्य भी अगले दिन रहेगा। तो लेकिन रविवार के दिन संक्रांति पड़ रही है तो हृदय नाम का योग बन जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करने से बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सूर्य आपके थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। आपको भगवान सूर्य को सुबह सुबह प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त थोड़ा चावल इत्यादि का दान करना चाहिए, गेहूं इत्यादि का दान करना चाहिए। संक्रांति जो आने वाली है वो आपके लिए बड़ी लाभकारी स्थिति होने वाली है। तो ऐसे में कई प्रकार के उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगी। आपकी राशि के अनुसार से अगले महीने में सूर्य जब परिवर्तित होंगे और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, वो आप जान सकते हैं। ग्रहयोग विशेष तौर पर 16 तारीख के दिन दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है और जो भी कदम उठाएं बड़ी सावधानी के साथ चलते हुए उठाएंगे तो लाभ के योग बन पाएंगे। 17 तारीख की हम बात करें, 17 तारीख को सोमवार का अवसर और साथ साथ अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या, संक्रांति का पुण्य और सावन की सोमवती अमावस्या, बड़ा ही शुभ योग है। ये शुभ योग संक्रांति के साथ मिलकर पड़ा है। ऐसे में भगवान की आराधना करें, अमावस्या है तो खासतौर पे भगवान का आराधना करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। देखिए, पांडवों के जीवन में कहा जाता है कि एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था और उन्होंने विशेष तौर पर कहा जाता है कि अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को विशेष तौर पर शाप भी दिया था कि हमारे जीवन में आपका एक भी बार योग नहीं पड़ा। जब कलयुग में आप जब बार बार आएंगी लोग आपके पुण्य को भूल जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें, इस संक्रांति के पुण्य को समझने का प्रयास करें। सावन के महीने में संक्रांति पढ़ना, भगवान शिव की आराधना करना। हमने भी विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
पूरा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का शिवलिंग, भगवान के विशेष तौर पे शिव विग्रह का विशेष तौर पे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। वैसे तो पूरे सावन के 60 दिन लगातार चल रहा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष कार्यक्रम में शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का कार्यक्रम है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा कर्क में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। भाग्य में आपकी सरलता से आपको बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चों से सावधान रहने की ज़रूरत है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। वहीं 18 तारीख की हम बात करें तो 18 तारीख को मंगलवार का अवसर है और इस दिन विशेष तौर पे पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। इस बार सावन के महीने में पुरुषोत्तम मलमास का योग बन गया है और ये मलमास विशेष तौर पे बड़ा ही ऐसा पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मलमास में केवल पुण्य, पूजा इत्यादि कार्य, पुण्य इत्यादि कार्य करने के लिए प्रशस्त माना जाता है। तो ऐसे में इस मास का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव के महीने में, ये श्रावण के महीने में ये विशेष तौर पर अधिक मास पड़ रहा है और कहा जाता है कि अधिक मास में यदि हम पुण्य पूजा करें, प्रार्थना करें तो उससे समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, देखो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि मंगल का टकराव चल रहा है और ऐसे में पुरुषोत्तम मास बड़े सुंदर तरीके से पड़ा है। तो कोशिश ये करें नित्यपति भगवान शिव का गुड़ के जल से अभिषेक करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल दिखाई देती है, लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने का अवसर आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होकर चंद्रमा आपके धर्म भाव में है। धर्म से विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो कोशिश ये करें धर्म का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्य में लिप्त रहेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे तो उससे आपके पुण्य जागेंगे और पुण्य आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनाएंगे। वहीं 19 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि द्वितीया तिथि मलमास की और साथ साथ बुधवार का अवसर और चंद्रमा आपके लिए बहुत प्रशस्त रूप से आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कमर का और विशेष तौर पर पेट की संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पानी इत्यादि बहुत सावधानी के साथ पिएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। शाम को चंद्र उदय होंगे और चंद्र दर्शन करके अपने गुरुजन का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेने से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 20 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ अधिक मास सावन के महीने में जो पड़ रहा है उसकी तृतीया तिथि है और विशेष तौर पे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र, मंगल और चंद्रमा एक साथ स्थिति में परिवर्तित होकर बहुत सुंदर स्थान में योग बना रहे हैं, कल्याणकारी योग बनेगा। आगे बढ़ने का स्थिति आपको प्राप्त होने के अवसर बन सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगल, शुक्र और चंद्रमा तीनों का ग्रह योग एक साथ हो गया है और सामने शनि बैठे हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा बड़े सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें। लाभ की स्थिति है, बहुत सुंदर तरीके से काम करेंगे, लेकिन यदि जिद पर अड़ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। शांति के साथ बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद।